1 करोड़ से ज्यादा वोटर डिलीट हो जाएगा तो ममता बनर्जी कैसे जीतेगी? तैयार सेमीफाइनल आउट हो जाएगा तो फाइनल से कैसे लड़ेगा? दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में अगर एसआईआर नहीं होता तो एनडीए की जीत नहीं होती। जहां एक तरफ एसआईआर का विपक्ष विरोध कर रहा है तो वहीं पर बीजेपी के तमाम नेता एसआईआर का खुला समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जब बिहार में एसआईआर हुआ था तो 65 लाख लोगों के नाम कट गए थे और कहा जा रहा है कि ये वो नाम थे जो एनडीए को वोट नहीं करते या एनडीए की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश और बंगाल को लेकर जो खबर सामने आ रही है दोस्तों, उससे फिर से एसआईआर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है 2 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे। और दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष के तमाम नेता इस समय आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार एसआईआर के बाद 2 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे। तो वहीं बंगाल के बीजेपी के जो बड़े नेता कहे जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी में थे, जब इन पर घोटाले का आरोप लगा तो 2020 में इन्होंने पाला बदला, वॉशिंग मशीन में धुल कर पाक साफ हो गए और अब ये बीजेपी के बड़े नेता हो गए हैं। इनका नाम शुभेंदु अधिकारी है। तो शुभेंदु अधिकारी ने भी कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। शुभेंदु अधिकारी ने जो कुछ खुलासा किया है उसने फिर से एसआईआर को सवालों के घेरे में ला दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको संजय सिंह का बयान सुनाऊंगा, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी का बयान सुनाऊंगा और जब दोनों बयान आप सुन लेंगे तो आप एसआईआर की सच्चाई को आसानी से समझ जाएंगे। तो बिना देर के संजय सिंह का सबसे पहले ये बयान सुनिए। संजय सिंह कैमरे के सामने ये खुलासा कर रहे हैं कि जब एसआईआर, उत्तर प्रदेश की खासतौर से बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर होगा तो 2 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे। उन्होंने एक तर्क दिया है कि जिस घर में 6 वोटर हैं 1-2 फॉर्म पहुंच रहा है। तो बिना देर की सबसे पहले संजय सिंह को सुन लेते हैं। यूपी में भी 2 करोड़ वोट कटेगा। यूपी में जो यादव समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके घर में 6 वोट है, 1 फॉर्म जा रहा है, 2 फॉर्म जा रहा है एसआईआर का। तो संजय सिंह ने इसके पीछे तर्क दिया है कि जिस घर में 6 वोटर हैं, 8 वोटर हैं, वहाँ 2 या 3 फॉर्म पहुँच रहा है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कंफर्म करके कि आपके घर में 5-6 वोटर हैं, 10 वोटर हैं, तो कितने फॉर्म पहुँचे? आपके घर में एसआईआर फॉर्म पहुँचा या नहीं पहुँचा? ये दोस्तों आप लोग बताएंगे। और अगर आप लोगों का रिएक्शन भी इसी तरीके का है तो जाहिर तौर पर कुछ बड़ा खेला एसआईआर से होने जा रहा है। इस बीच बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान देकर पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने कहा जो ये एसआईआर होने जा रहा है वो सेमीफाइनल है। ये जो एसआईआर होने जा रहा है, बंगाल में इससे 1 करोड़ मुस्लिम लोगों का नाम डिलीट होगा। 1 करोड़ लोगों का नाम डिलीट होगा। उधर संजय सिंह ने 2 करोड़ लोगों की बात कही है। याद रहे, संजय सिंह विपक्ष के नेता हैं और शुभेंदु अधिकारी सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। शुभेंदु अधिकारी कैमरे के सामने कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों का नाम बंगाल से कट जाएगा। उन्होंने यहाँ पर मुसलमान शब्द का भी इस्तेमाल किया है और घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया है, रोहिंग्या शब्द का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ शुभेंदु ने यह भी कहा है कि ये जो एसआईआर होने जा रहा है बहुत बढ़िया कदम है। ये जो एसआईआर हो जाएगा, नए सिरे से जब वोटर लिस्ट बनेगी तो हम इसी वोटर लिस्ट से ही चुनाव जीत जाएंगे। ये जो एसआईआर है सेमीफाइनल है। बंगाल चुनाव तो फाइनल है, लेकिन जो एसआईआर बंगाल में होने जा रहा है उसे ये सेमीफाइनल बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। मंत्रिसभा जेल में जाएगा, टीएमसी का गुंडाराज खत्म हो जाएगा, घुसपैठिया आना बंद हो जाएगा, नौकरी बेचना, टाटा को भगाना, ये सब काम बंद हो जाएगा जो पिछले 15 साल में यहाँ किया है। इसलिए सुप्रा साहब होगा नहीं होगा तो वो तो हारना तैयार है। 1 करोड़ से ज्यादा वोटर डिलीट हो जाएगा तो ममता बनर्जी कैसे जीतेगी? डेथ वोटर, फेक वोटर और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया, रोहिंग्यास, उनका सपोर्ट से उनका है। बीजेपी का साथ तो अंतर ज्यादा नहीं है, 22 लाख का अंतर है। पिछले लोकसभा वोट में इतना धांधली किया, 7 चरण में हर चरण में कैमरा बंद करके वोट किया। उसका बाद भी हमारी बीजेपी का साथ तो उनका अंतर ओनली 5-6% का अंतर है। 22 लाख वोट का जरूरत है बीजेपी। ये तो एसआईआर साफ सुथरा वोटर लिस्ट बन जाएगा तो पहले ही आउट हो जाएगा, सेमीफाइनल में आउट हो जाएगा। एसआईआर इज सेमीफाइनल आउट हो जाएगा तो फाइनल से कैसे लड़ेगा? और पता है, गणित उनकी पता है, वो सब मालूम है कैसे किया।
पुलिस को देकर, आईपैक को देकर, अपने तंत्र को काम में लगाकर, गुंडा लोग को काम में लगाकर। पहले सोच रहा था ऐसा नहीं होगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा मॉडर्न टेक्निक चालू किया और बिहार में अच्छा एसआईआर होने के बाद जो गलत किया था उसका खिलाफ एफआईआर हुआ, कार्रवाई हुआ, सब देख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया एसआईआर, इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। सब मिला के उन्होंने बहुत सोच समझ के आज ये लेटर लिखा है। लेटर का काउंटर जो करना था नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं काउंटर कर। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि बंगाल में नेता विपक्ष बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। अभी देश में 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये कह रहे हैं कि घुसपैठी लगातार बांग्लादेश में आ रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर दोस्तों यहाँ प्रश्न उठ रहा है, गृह मंत्री की कार्यशैली पर प्रश्न उठ रहा है कि आखिर हमारे बॉर्डर क्या इतने कमज़ोर हैं कि घुसपैठी कहीं से भी आ जा रहे हैं। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने खुद ही अपने सरकार की कहीं ना कहीं पोल खोली है और चुनाव आयोग की तारीफ करके शुभेंदु अधिकारी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन्होंने कैमरे के सामने ये कह दिया है कि 1 करोड़ मुस्लिम वोटर्स के नाम डिलीट होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं ममता बनर्जी की सरकार जो बंगाल में बनती है वो मुसलमानों के सहयोग से बनती है। ज़्यादातर मुस्लिम जो हैं वो टीएमसी को ही वोट करते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी जहां एसआईआर की तारीफ कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं पर ममता बनर्जी ने एसआईआर को रद्द करने की डिमांड कर दी है। सोचिए दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग खुद ही सबूत दे रहे हैं कि एसआईआर होगा तो मुस्लिम वोटर्स के नाम कट जाएंगे। मतलब कि जो लोग ममता बनर्जी को वोट करते हैं उनके नाम कट जाएंगे। तो क्या ये सोची समझी साजिश है? और शुभेंदु अधिकारी को कैसे पता कि 1 करोड़ वोटर के नाम कट जाएंगे? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि शुभेंदु अधिकारी का ये बयान सुनकर जो वहाँ इलेक्शन कमिश्नर के अधिकारी हैं वो भी ऐसे ही डेटा बनाने में जुट जाएं? क्योंकि संजय सिंह भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस घर में 8-10 वोटर हैं 2-3 फॉर्म पहुंच रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगाल में अगर किसी घर में 10 वोटर हैं तो वहां पर 1-2 फॉर्म ही पहुंचे। इसीलिए दोस्तों एसआईआर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही धुआं नहीं उठता है, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। इन दोनों बयानों को, एक तरफ संजय सिंह, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी, इन दोनों बयानों को आप लोग मैच कर लीजिए। एसआईआर की जो सच्चाई है दोस्तों खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि एसआईआर कितना निष्पक्ष है। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कट गए और इसीलिए कहा जा रहा है एसआईआर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतने का हथियार बन चुका है। बड़ा सवाल विपक्ष क्या करेगा, क्योंकि एसआईआर रद्द नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द नहीं किया है। विपक्ष के नेता लगातार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। केरल के कई नेता सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं कि एसआईआर को रद्द कर दिया जाए, एसआईआर निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। पहले एसआईआर पर सवाल इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि उसमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब तो एक बड़ा खेला हो गया है। कहा जा रहा है फॉर्म ही नहीं दिए जा रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को खुद ही फॉर्म लेने के लिए जाना पड़ता है और जब जाते हैं फॉर्म लेने के लिए तो कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब दोस्तों शुभेंदु अधिकारी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। शुभेंदु अधिकारी है कौन? कुछ हेडलाइन मैं आपके सामने रखूंगा, उससे आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से ममता बनर्जी सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं, जिससे इनका जो नंबर है भारतीय जनता पार्टी में बढ़े। क्योंकि इनको बीजेपी ज्वाइन कराया था गृह मंत्री ने, जैसे मिथुन चक्रवर्ती को ज्वाइन कराया गया था, ठीक ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी को 2020 में बीजेपी ज्वाइन कराया गया था। ये हेडलाइन देखिए, शुभेंदु अधिकारी को मिली बॉम्ब से उड़ाने की धमकी, बोले पाकिस्तान से आया था कॉल, साधा ममता सरकार पर निशाना। हेडलाइन का क्या मतलब है? मतलब अगर कोई धमकी दे तो सीधे पाकिस्तान से आया है और ममता सरकार इसके लिए जिम्मेदार हो जाती है। एक और देखिए, शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, गाड़ी के बुलेट प्रूफ शीशे तोड़े, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। कोई भी इन पर हमला करे वो टीएमसी कार्यकर्ता जिम्मेदार हो जाते हैं, ममता बनर्जी जिम्मेदार हो जाती हैं। यह हेडलाइन देखिए, शारदा घोटाले मामले में नाम आने पर शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई को लिखा पत्र, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने की जताई आशंका। तो ये 2020 के आसपास की हेडलाइन है और इसी के बाद जब इनकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई तो ये फिर वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए हैं। अब बीजेपी में आ चुके हैं, अब सीबीआई इनसे कोई पूछताछ नहीं कर रही है, इनका मामला कहा जा रहा है रफा दफा हो चुका है।
अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को अपनी पार्टी में क्यों लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का पश्चिम बंगाल में 65 सीटों पर प्रभाव है। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी 1982 में कांथी दक्षिण से कांग्रेस के विधायक थे। बाद में टीएमसी संस्थापक सदस्य बन गए। शुभेंदु अधिकारी 2009 से ही कांथी सीट से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कांथी दक्षिण सीट पहली बार 2006 में जीती थी। इसी सीट से 3 साल बाद यानी 2009 में वे टीएमसी के सांसद चुने गए। तो जिस पार्टी से शुभेंदु अधिकारी को ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली, विधायक बने, सांसद मिले, जब घोटाले में नाम आया तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अब सारी एजेंसियां चुप हैं, इनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही है क्योंकि ये अब सत्ताधारी पार्टी में आ चुके हैं। इनको बीजेपी में इसलिए लाया गया है जिससे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है क्योंकि एसआईआर ही इनके लिए चुनाव जीतने का हथियार बन चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एसआईआर कितना निष्पक्ष हो रहा है, जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के लोग एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं, विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग किसके साथ हैं? एसआईआर को आप कितना निष्पक्ष मानते हैं? आप संजय सिंह के साथ हैं, शुभेंदु अधिकारी के साथ हैं, किसके साथ हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।